वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल तक सख्ती जारी, सीएम शिवराज ने दिया नया आदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए 26 अप्रैल तक सख्त नियम लागू है। वहीं बुधवार को प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा 13,107 नए मामले सामने आए हैं और 75 लोगों की मौत हो गई है। अब गांवों में भी फैल रहा है कोरोना संक्रमण, गांव वालों से पूछकर लगेगा कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विशाल सारंग ने कहा कि अब कोरोना गांव में भी फैल रहा है, इसकी चेन तोड़नी होगी। इसके लिए गांव में कोरोना कर्फ्यू लगाया जा सकता है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों से दिन में 2 बार हालचाल पूछेंगे कर्मचारी। मध्य प्रदेश में होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों की संख्या करीब 48,000 हो गई है। दिक्कत यह है कि ठीक से देखभाल नहीं होने के कारण ऐसी कई मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से मिले 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना काल में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में जनप्रतिनिधि भी अपनी तरफ से इन समस्याओं के निराकरण का पूरा प्रयास करने में जुट गए हैं। हाल ही में राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संपर्क के जरिए 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदेश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए हैं। कोरोना काल में घर में है शादी, शामिल होने से पहले जान ले ये नियम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। समारोह के आयोजन के लिए उन्हें एसडीएम कार्यालय से अनुमति भी लेनी पड़ेगी। कोरोना कर्फ्यू का किया उल्लंघन तो रात काटनी पड़ेगी जेल में। इंदौर में यदि अब आपने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया तो एक या अधिक रात जेल में बितानी पड़ सकती है। इंदौर में लोगों के द्वारा कोरोना कर्फ्यू का लगातार उल्लंघन किए जाने से परेशान प्रशासन को यह निर्णय लेना पड़ रहा है। पिछले साल ट्रांसफर किए गए अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल रिलीव करें। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त ने नगरीय प्रशासन विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक और नगर निगमों के आयुक्त को आदेश जारी किया है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद से ट्रांसफर किए गए तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल कार्य मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों का रोटेशन तय करें ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो। राज्य सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन के दायरे में आने वाली ब्रांच को भी खोल सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बैंकों का कामकाज सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार ने बैंकों को अपने कर्मचारियों का रोटेशन तय करने की सलाह भी दी है। व्यापारियों ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने 31 तक मियाद बढ़ाने की मांग। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन के चलते व्यापारियों का व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को लेकर व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जीएसटी काउंसिल चेयरमैन को ईमेल कर जीएसटी रिटर्न करने की मियाद आगे बढ़ाने की मांग की है। कोरोना काल में महंगाई की मार, 75% तक बढ़ा यात्री बसों का किराया। कोरोना काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आम लोगों को एक और झटका दिया है। सरकार ने प्राइवेट बसों का किराया 25% से 75% तक बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बस का कम से कम किराया 7 रुपये तय किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण परीक्षा को स्थगित कर दिया है।
DRDO द्वारा 1817 MTS की भर्ती के लिए पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन देश भर के 42 शहरों में किया जाना था। रिलीज हुआ सलमान खान की फिल्म राधे का धांसू ट्रेलर। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। सलमान की इस फिल्म के ट्रेलर में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। एक्शन से लेकर सब कुछ आपको इस ट्रेलर में देखने को मिल जाएगा। सलमान के फैंस ने ट्रेलर को रिलीज होते ही इसे धांसू बताना शुरू कर दिया है। बीजेपी MP गौतम गंभीर ने कहा, मेरे ऑफिस से फ्री ले सकते हैं फेविफ्लू। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण और लोगों की मौत को देखते हुए पूर्व दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को फेविफ्लू देने की घोषणा के बाद बवाल मच गया है। CBSE 10वीं बोर्ड ने इंटरनल असाइनमेंट की प्रक्रिया शुरू। देश भर कोरोना कहर के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के छात्रों को 11वीं कक्षा के प्रमोट करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए स्कूलों की ओर सुझाव मिलने के बाद जरूरी मानदंड तय करने का काम जारी है ताकि 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी हो सके। दशहरा तक सोना 60,000 और चांदी कर सकता 1 लाख रुपए पार। कोविड-19 के केसों के बढ़ने के साथ अब सोने और चांदी की कीमत में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। सोना और चांदी की कीमत में तेजी उसी तरह से देखने को मिल रही है जिस तरह से पिछले साल भारत समेत पूरी दुनिया में कोविड की एंट्री के साथ देखने को मिली थी। ब्रिटेन ने भारतीय उड़ानों को हीथ्रो एयरपोर्ट पर उड़ान की अनुमति देने से किया इनकार। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने अपने यहाँ भारतीय को प्रवेश पर रोक पहले ही लगा रखी है। वहीं गुरुवार को ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट ने शुक्रवार को रेड लिस्ट में शामिल होने से पहले भारत से अतिरिक्त उड़ानों की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले हो जाएं तैयार, शनिवार से करवा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे के बीच बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत 24 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी घोषणा की है। आधार कार्ड खो जाने पर ऐसे करें अपने 12 अंकों के नंबर को लॉक। आधार कार्ड की जरूरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकारी योजनाओं, बैंकों में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपको रुपए भी ट्रांसफर करना हो तो बिना आधार कार्ड के संभव नहीं है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड खो जाए तो आपके डेटा के चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। यह 12 अंकों का यूनिक नंबर खोना बेहद खतरनाक है। 6,000 रुपए देने वाली किसानों की स्कीम में हुई कई बदलाव, मिलेंगे ये बड़े फायदे। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत किसानों के लिए 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को KCC का फायदा भी मिलने लगे। इसके जरिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज खेती के लिए लिया जा सकता है। कोरोना संकट पर ऐसी सख्त, केंद्र को भेजा नोटिस, पूछा क्या है कोविड पर नेशनल प्लान। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाइयों की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उसके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या स्पेशल प्लान है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिए तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के निर्देश। दिल्ली के बहुत से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। राज्य के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी देते हुए ट्विटर पर जारी एक वीडियो में कहा कि कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल के पास भर्ती पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। जॉब कार्ड बनवाने के बाद काम में नहीं ले रहे रुचि, सर्वे कराकर हटाए जाएंगे नाम।
मनरेगा योजना श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सके, इसके लिए नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। जिले में ऐसे जॉब कार्ड धारी जो कि जॉब कार्ड बनवाने के बाद भी काम में रुचि नहीं ले रहे, विभाग उसकी सूची तैयार कराएगा। आज सुबह जब बाजार खुला तो सभी तो अच्छे संकेतों के कारण बाजार के तेजी के साथ खुलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिकॉर्ड कोविड केसों के सामने आने के कारण शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। बाद में कारोबारी सत्र के दौरान के बाजार ने एक बार फिर से वापसी की। मई में 14 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, इसी महीने में कर लीजिए अपने सभी जरूरी काम। अप्रैल की तरह मई के महीने में भी त्योहारों की कोई कमी नहीं है। शनिवार और रविवार को छोड़ दिया जाए तो कई ऐसे दिन हैं जब देश में बैंक बंद रहेंगे, जिसका सिलसिला 1 मई से ही शुरू हो जाएगा। ईद का मुबारक दिन, बुद्ध पूर्णिमा, परशुराम जयंती ऐसे कई मौके हैं जब देश में बैंक पूरी तरह से बंद रहेंगे। 50% उपस्थिति तो वेतन भी आधा। कोरोना काल में भले ही पढ़ाई ऑनलाइन मोड से चल रही है, लेकिन कई कॉलेज स्टाफ पर लगातार उपस्थिति के लिए दबाव बना रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में स्टाफ की 50% उपस्थिति के आदेश पर कुछ कॉलेज अब वेतन में भी बड़ी कटौती करने की तैयारी में है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।